नाते पाक पढ़ना इसीलिए है ताकि हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, वरना सिर्फ नाते पाक पढ़ना ही हमारी गर्ज़ो क़ायत नहीं है। हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादतों में क़यामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल होगा, हुजूर फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा अच्छी चीज है मगर नमाज उससे बड़ी चीज है। जलसा जुलूस अच्छा काम है मगर नमाज पढ़ना उससे सबसे बड़ा काम है। मज़ारात की हाजिरी अच्छा काम है मगर उससे बड़ा काम है नमाज पढ़ना। सरकार आला हजरत का जो मसलक है वो मसलक यही है कि हाँ, नफ्ल को नफ्ल का दर्जा दिया जाए, फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, वाजिब को वाजिब का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि नफ्ल को फर्ज बना दिया जाए, ऐसा नहीं कि साहब जो गैर जरूरी है उसको जरूरी का दर्जा दे दिया जाए। मसलक आला हजरत यही है कि फातिहा नफ्ल है, नफ्ल की हैसियत हो, जुलूस नफ्ल है, जुलूस मोहम्मदी की नफ्ल की हैसियत रहे, और मज़ारात की हाजिरी नफ्ल है, उसकी हैसियत नफ्ल ऑप्शनल की होनी चाहिए। सबसे पहला जो फर्ज आजम है वो नमाज है, फर्ज आजम नमाज है। दूसरा सबसे बड़ा फर्ज व रोजा है। एक फर्ज आजम ज़कात है, एक फर्ज हज है। ये बेसिक चीजें हैं। क़यामत के दिन सवाल नमाज का होगा, क़यामत के दिन सवाल रोजे का होगा, क़यामत के दिन सवाल हज का होगा, क़यामत के दिन सवाल ज़कात का होगा, क़यामत के दिन सवाल अखलाक का होगा, क़यामत के दिन सवाल फराइज़ वाजिबात का होगा। नवाफिल का सवाल नहीं होगा। अगर नवाफिल फर्ज के साथ मिल जाएं तो फिर उसका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। लेकिन फर्ज को छोड़कर नफल बेवजन है, फर्ज को छोड़कर नफल खसो खाशाक की तरह है। तो जो कहता है कि फातिहा हराम है वो मिसगाइड है। जो कहता है कि जुलूस मोहम्मदी हराम है वो गुमराह है। जो कहता है कि औलिया सालिहीन के आस्थाने पे जाना जरूरी नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है, वह जाना गुनाह है, नाजायज है, वो भी गुमराह है। और जो ये कहता है कि सिर्फ नमाज पढ़ें, दरगाहों पे जाना नहीं, वो भी मिसगाइड है। और जो ये कहता हो कि सिर्फ फातिहा पढ़ें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ जलसा करें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ नात पढ़ें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ साहब कव्वाली करें, नमाज जरूरी नहीं है, वो भी मिसगाइड है। बीच का रास्ता है मसलक एतदाल और मसलक आला हजरत के पहले फर्ज अदा होगा फिर नफल अदा होगा। यहाँ नमाज भी अदा होगी, नियाज भी अदा की जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। ये फर्ज और नफल या दोनों मिलकर सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही मसलक आला हजरत, इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत व जमात है। कल कोई बदअकीदा ये नहीं बोले कि इतने रुपए बड़ा जलसा हुआ, नमाज की बात नहीं हुई। मैं नमाज की वकालत करता हूं कि नमाज के बगैर जलसा बेवजन है, नमाज के बगैर फातिहा बेवजन है, नमाज के बगैर साहब जुलूस मोहम्मदी बेवजन है। इसलिए कि कोई नफल कबूल नहीं होता। आला हजरत ने लिखा है जब तक के फर्ज न अदा हो। 1 करोड़ रुपए की मस्जिद कोई तामीर करे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पे फर्ज है तो वो फर्ज है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि जब तक वो ज़कात अदा नहीं होगी कोई नफल खैरात काबिल कबूल नहीं होगा। इसका मतलब ये निकला कि जलसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, जलसा भी होगा, नमाज पहले होगी, जलसा बाद में होगा, नमाज पहले होगी, फातिहा बाद में होगी, नमाज पहले होगी, नात बाद में पढ़ी जाएगी। आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर रमजान में तरावी की नमाज सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तरावी पढ़ाता हूँ, रमजान में रोजे रखता हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत करनी पड़ती है, क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूँ? आला हजरत ने कितना अच्छा जवाब दिया। कहा बहुत सारे लोग हैं जो रोजा भी रखते हैं और कुरान पाक भी सुनाते हैं। अलबत्ता रही बात कि जो कुरान रोजा रख कर कुरान नहीं सुना सकता है, उसको मालूम होना चाहिए कि तरावी की नमाज फर्ज नहीं है, तरावी की नमाज वाजिब भी वित्र की तरह नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी ने पढ़ा तो फर्ज छोड़ने के बराबर, किसी ने नहीं पढ़ा फर्ज छोड़ने के बराबर गुनाह नहीं होगा। जमात से नमाज पढ़ना ये क्या है, मुअक्कदा अल किफाया है। अगर जमात मस्जिद में तरावी की हो गई और फिर सारे लोग अपने घर में कुछ लोग पढ़ लिए, घर में पढ़ने वाला मुजरिम नहीं होगा। लेकिन अगर जोहर की जमात छोड़ दिया वह मुजरिम होगा। कहते हैं कि जो चीज फर्ज है रोजा, उसको छोड़कर ये तरावी की बात कर रहा है।
बेहतर यही है कि वह तरावी अगर नहीं सुना सकता है अलम तरा कैफा से लेके कुल बिरब्बिन नास तक, इसको पढ़ के अपनी तरावी पढ़ ले मगर रोजा न छोड़े, क्योंकि रोजा फर्ज है, तरावी की नमाज सुन्नत है। ये फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए, जुनून और मजनू बन के ये नहीं बताया जाए जलसे और जुलूस और अपने आलिमों की तौहीन नहीं की जाए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग गैर जरूरी को जरूरी समझते हैं। अल्लाह पर विश्वास करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला, वही बंदों को जलील करने वाला, वही मदरसों को तरक्की देने वाला, वही लोगों के दिलों में अल्लाह ही मोहब्बत डालने वाला है। बेशुमार लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए, मदरसे में तालीम नहीं हुई, वह मदरसा उजड़ गया। मैंने मुख्तसर सी जिंदगी में इसको देखा है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनतें की, 5 साल के बाद जलसा किया, और अगर अच्छे अच्छे आलिम, अच्छे हुफ्फाज उन्होंने दिया, उसके पास बच्चों के रखने की जगह नहीं है, इतने बच्चे हैं कि वो रख नहीं सकता है। असल क्वालिटी इल्म की है, असल क्वालिटी है आप बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए, ना कि बहुत बड़ी भीड़ भाड़ जुटा करके और अपने मदरसे को फरोग दिए। मदरसा फरोग पाता है इल्म से। मैं तमाम सुन्नी मदारिस के लोग जिम्मेदारों से कहता हूं, तालीम पे फोकस दें, दरसगाह पे फोकस दें, अच्छे आलिम को रखें, अच्छे उफ़ाज को रखें। अगर एक बच्चा फारिग हुआ, अगर सही ढंग से कुरान सुनाया, तो सारे लोग यही कहेंगे, ये बता दे तू किस मदरसे में पढ़ा है, तेरा उस्ताद कौन है। यानी वही एक बच्चा आपका सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा, वही एक बच्चा आपके मदरसे की खूबियों को दूसरों के सामने एग्जीबिशन करने वाला एक जबरदस्त अलमबरदार हो जाएगा। आपने 10 बच्चों को आपने निकाल दिया और क्वालिटी उसमें नहीं है, वह जहां भी जाएंगे मदरसों को बदनाम करेंगे कि किस उस्ताद ने तुझको पढ़ाया है, किस मदरसे में तुमने पढ़ाया है। क्वालिटी पे जोर देना। बस आखिरी बात सुन ले, अभी मुसलमानों के चेहरे पे एक हवाइयां उड़ रही हैं कि हमारा मुस्तकबिल कैसा है, हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारा आने वाला दिन कैसा है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि